दोस्तों, स्विफ्ट ट्रेंडिंग के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मेजबान मणि। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले कहा था, आपदा में अवसर ढूंढिए। आपदा में अवसर, जी हां, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। इसका अंग्रेजी में अर्थ तो यही बनता है। आपदा में अवसर लगातार मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढूंढ ही रही है, ऐसा लगता है। चाहे ईरान की जंग हो और उसके चलते जो क्राइसिस चल रहा है, चाहे नेपाल में जो उथल पुथल मची, उसका फायदा उठाने का जो बीड़ा उठा रखा है सरकार ने, ये आप मुहावरा उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा लगता है मुझे। नेपाल ने अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। 35 साल के युवा नेता बलेन्द्र शाह, बलेन शाह या बलेन के नाम से भी जाने जाते हैं, रैपर है, धमाकेदार रैप करते हैं। आज उन्होंने एक यूनिटी रैप भी छोड़ा हुआ है कि पूरे नेपाली अवाम को जोड़ रहे हैं। वो उनका मकसद है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी है। साथ ही साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी नेपाल के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर को मुबारकबाद दे दी है। अब भारत यहां पे भी अवसर ढूंढ रहा है। बलेन्द्र शाह 35 साल के हैं और भारत के बैंगलोर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी पूरी की, यानी भारत से तो उनका सीधा ताल्लुक है। लेकिन 2023 में और 2025 में बलेन्द्र शाह के कुछ ऐसे कमेंट्स हैं। फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ था जो हिंदुस्तान के खिलाफ था। अब उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई, उन्होंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन अब खुद को हिंदुस्तान के जेर साए से और चीन के अम्ब्रेला से हटाने का जो उनका प्लान है, वो कहां तक वो सफल हो पाएगा वो देखा जाएगा। लेकिन बलेन्द्र शाह ने ब्यूगल तो बजा दिया है कि इन सब से वो अलग होकर के खड़े रहेंगे। भारत को यहां पे अपना फायदा तो दिखता है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले वाली जो सरकार थी केपी ओली की, वो चीन के साथ ज्यादा नजदीक थी। कम्युनिस्टों की सरकार होती है तो वे चीन का एंगल तो आ ही जाता है दोस्तों, ये तो समझ में आता है। बलेन्द्र शाह बिल्कुल अलग हैं। पुरानी रवायती सियासत से वो अलग अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत के साथ क्या मित्रता करेंगे ये कहा नहीं जा सकता, हालांकि कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ा देश है भारत, हमसाया मुल्क है। मोदी साहब की कोशिश तो ये रहेगी। यहां पर अवसर तो साफ दिख रहा है और चीन से शायद बेहतर अवसर दिख रहा है भारत को। लेकिन घर पे क्या हो रहा है दोस्तों? ईरान की जंग के चलते भारत में गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। 980 रुपए का जो एक सिलेंडर आता है, वो कई कई जगह 3000 से 5000 रुपए के बीच में मिल रहा है। कुछ रिपोर्टों की मानिए वो उससे भी ऊपर चल रहा है। किल्लत नहीं है, सरकार ने कहा है। आज भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम तेल की कीमतों में अब टैक्स घटा देंगे। 13 रुपए से घटा करके 3 रुपए कर दिया गया है। यानी ये आप कल सुबह प्राइसेस में आप देख पाएंगे कि उसका असर हो रहा है। लेकिन ये तो आपदा में सरकार ने फैसला लिया है, इसमें अवसरवादी राजनीति को घुसेड़ दिया है। क्या किया है मोदी साहब ने भी, अमित शाह साहब ने भी और हरदीप पुरी साहब ने भी? ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि मोदी साहब की सरकार ने तो जनता के लिए ये काम किया है, हमने खुद पे ही हमला कर लिया है, लेकिन जनता का हम फायदा करेंगे। अब ये कहां तक सही है, ये तो जनता को समझ में आता है। दोस्तों, याद कीजिए 2022 में यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से भारत ने सस्ते दरों में रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन पेट्रोल पंप्स में कीमतें वैसे की वैसे रह गई। 100 रुपए के आसपास या कभी उसके ऊपर चले जा रहे थे। लेकिन 98 से 100 रुपए के बीच में ही तेल की कीमतें भारत में चल रही थी। ये फायदा आम लोगों को क्यों नहीं पहुंचाया गया 4 सालों में पिछले, ये सवाल तो पूछना बनता है। अब जब भारत के सप्लाई लाइन पे एक हमला हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ दोस्तों 28 फरवरी को, भारत के तेल के जहाज 24 फंसे हुए थे। कुछ निकालने में भारत अब सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अभी भी काफी कुछ वहां पे फंसा हुआ है। मार्च के महीने में दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत की जो गैस इंपोर्ट्स है या तेल की जो इंपोर्ट्स हैं, वो 40% घट गए हैं।
अब मार्च में ये हाल है तो अप्रैल में क्या होगा ये समझा जाना चाहिए। अब इसमें आज एक के बाद जो एक ट्वीट्स आए उसमें बताया गया है कि मोदी साहब ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए पब्लिक को ये सहूलत दी है। ये लैंग्वेज दोस्तों इससे पहले भी इस्तेमाल हुआ है। लाभार्थी शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी साहब हमेशा करते हैं कि कोई भी सरकारी स्कीम है वो तो दरअसल खैरात दे रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं, और जनता जो है चाहे वो 10,000 रुपये इलेक्शन से पहले मिल जाए जेब में, या कोई और स्कीम मिल जाए, औरतों को फ्री ट्रैवल मिल जाए, वगैरह वगैरह, ये सब वादे वो उन्होंने किए हैं। लड़की बहन योजना आप याद कीजिए कितना ये चर्चे में रहा। इसके जरिए वोटें तो ले लिए लेकिन क्या वाकई में फायदा पहुंचाया, ये डिबेटेबल बात है। अब आपदा में अफसर मोदी साहब की सरकार ने पूरा पूरा फायदा उठाया है, उसका अफसर तो उनको मिल गया है। राजनीति कुछ इस तरह से टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से भी हो रही है कि हर तरफ मोदी साहब की ही नेकनामी हो रही है। लोग भले ही कतारों में खड़े रहे, कोई बात नहीं, प्रोपेगेंडा तो चलते रहना चाहिए। दोस्तों याद कीजिए डीमोनेटाइजेशन, कल भी हमने अपने वीडियो में इसकी चर्चा की थी लेकिन आज फिर से चर्चा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो लोग कतारों में खड़े रहे डीमोनेटाइजेशन के दौर में, उसके बाद कोविड के टाइम में लोग लंबी लाइनों में फंसे रहे, तब तो अस्पतालों में बेड की कमी हो रही थी या ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इसलिए लोग वहाँ पर फंसे रहे। कितने लोगों के अस्पतालों के बाहर ही जाने चली गई, पार्किंग लॉट्स में लोग सांस के लिए तड़पते रहे और अपनी जान उन्होंने गंवाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपदा में अफसर बोर्ड्स लग गए शुक्रिया अदा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को कि आपने फ्री में वैक्सीन्स दिए, आपने कोविड क्राइसिस को अच्छे से मैनेज कर लिया, थैंक यू मोदी जी के पोस्टर्स पेट्रोल पंप्स में दिल्ली में और दूसरे शहरों में आने लगे। तो आपदा में अफसर दरअसल सरकार ने उठाया। और फिर आज आ जाते हैं हम आज की कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। हाँ, मुझे लगा आपने हाथ उठाया था। नहीं। अब आइए हाल में ईरान के जंग के चलते अब कतारों में लोग फंसे हुए हैं। अब भारत कहीं नहीं दिख रहा है, किसी भी पटल में भारत की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। ईरान बोल रहा है कि आप क्यों ना ब्रिक्स की सदारत में इस बात को उठाएं कि इस जंग को ख़त्म करना चाहिए और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बोलना चाहिए। भारत अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ पे भी आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या वाकई में इंटरनेशनली फायदा पहुंचेगा भारत का, ये विवादास्पद विषय है। इस पर हम अभी कोई राय देना नहीं चाह रहे हैं, ये हम आप लोगों की समझ पे छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या भारत नेपाल में एक बार फिर से हावी हो सकता है? बलेंद्र शाह क्या वो इजाजत देंगे भारत को? कहना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन आज दोनों लीडर्स के बीच में जो बातचीत हुई है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों तरफ से आपदा में अवसर देखने की कोशिश हो रही है। हम ये बातचीत जारी रखेंगे दोस्तों अपने शो पर स्विफ्ट ट्रेंडिंग पर। आप नजर रखिएगा, शाम 6 बजे पैसिफिक टाइम, हमेशा मंडे टू फ्राइडे ये हम लाइव जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा स्विफ्ट ट्रेंडिंग।